अब नृत्य करते करते वो इतने भाववेश हो गए कि उनकी जो जटाएं थी उनकी सारी जटाएं खुल गई। जब जटाएं खुल गई तो जटाओं में कौन था? उनके जटाओं में चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा भी ऐसे ऐसे करके हिलने लगा। तो चंद्रमा ने जो अपने अमृत को अपने अंदर छुपा के रखा था, वो अमृत का जो कण कण है वो टप टप करके उनके गले में जो मुंड की माला है उस पर गिरने लगा। अब शिव जी के नाचते नाचते जो उनकी मुंड की माला थी, जब उस पर अमृत टप टप करके गिरने लगा तो जितने मुंड थे वो सब जीवित हो गए, और मुंड को भी साथ साथ कृष्ण भक्त का एक शरीर मिल गया। और कृष्ण जो शिव जी की जो मुंड माला थी, उस मुंड माला में से सारे भक्त बन जाते हैं, और वो भक्त बन के भी शिव जी के साथ में फिर चारों तरफ उनको घेर के नाचना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतुकी कृपा की वांछा करता हूँ। गुरुदेव की कृपा से आज हम जिस स्थान पर आए हैं, वृंदावन के निकट में ही यह स्थान है। यहीं पे ही भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर का वध किया था, और यहाँ पे इस्कॉन का गुरुकुल है, और उन्होंने बहुत सुंदर इस स्थान को डेवलप किया है, और यहाँ पे उसका मंदिर भी है इसी गांव में जहाँ पे अगासुर का वध किया था। तो आज वही बांके बिहारी जी की वन बिहारी लीला को श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण जब सुबह अपने सखाओं के साथ गैया को चराने के लिए निकलते हैं, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे आसपास सारे सखा हैं और बछड़े हैं, गैया हैं, तो लाखों लाखों बछड़े हैं, लाखों लाखों गैया हैं, सखाएं हैं। जब सारे सुबह निकलते हैं तो सब लोग क्या करते हैं, जैसे ही सुबह उनका कृष्ण का पूरा मानो उनकी जो सेना निकलती है सखाओं की, तो सबके हाथ में श्रृंग है, तो सखा सब लोग अपना श्रृंग बजाना शुरू करते हैं ताकि पूरे ब्रज में पता चल जाए कि हम जा रहे हैं, और अगर कोई सखा रह भी गया होगा तो पीछे भाग के आ जाए। तो श्रृंग की चारों तरफ ध्वनि हो जाती है। हजारों हजारों सखा मुरलियां बजाना शुरू करते हैं। जो बछड़े हैं उनको पता चलता है कि अब हम जा रहे हैं, तो वो रंभाना शुरू कर देते हैं। रंभाने की बच्चों की आवाज़ बछड़ों की साथ में उसमें मिश्रित हो जाती है, और साथ में ही एक सखा दूसरे को बुला रहे, ओ श्रीदाम, ओ सुबल, ओ बाहु, ओ अर्जुन। तो सारे सखा एक दूसरे को आपस में बुलाना भी शुरू करते हैं, कोई रह तो नहीं गया। तो इस प्रकार से वहाँ पे सबकी ध्वनि मिश्रित होती है, और उतने में ही कोई ऐसा सखा जिसका मानो अभी घर से माता ने रोटी बांधी नहीं है, तो कृष्ण बोलते क्यों चिंता कर रहे हैं, तुम जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं वन के लिए, माता रोटी बांध के वहीं पे भेज देंगी, छीका बांध के वहीं पे वन में भेज देंगी। तो सारे सखा इस प्रकार से वन में प्रवेश करते हैं, और जब सारे सखा वन में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो माताएं हैं, उनकी माताओं ने अब सखाओं का बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे सखा के हाथ में बाजू बंद है, हाथ में कड़ा है, गले में बड़ी सुंदर मोती की माला है, यहाँ पे गुंजा पुंज के बड़े सुंदर सुंदर मणियों के कण में कुंडल होते हैं। लेकिन जैसे ही सारे सखा वन में आ जाते हैं, तो जो सखा है, गोप है, इनको बच्चे हैं, इनको इनके लिए मूल्य जो है वो इस मणियों का नहीं है, इनके लिए मूल्य है फूलों का। तो सारे सखा क्या करते हैं, अपनी उन मणियों को उतार के वन में आने के बाद जो यहाँ के बड़े सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं, उन पुष्पों से आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। जो नवीन पत्ते होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रवाल मतलब होते हैं जो बिल्कुल कोमल कोमल अभी छोटे छोटे पत्ते उगे हैं, उन पत्तों से अपना और कृष्ण का आपस में सब लोग श्रृंगार करते हैं। और एक सखा बोलता है कि अरे ये तूने इतना सुंदर कुंद पुष्प का कण कैसे धारण किया है, ये कुंद पुष्प मुझे दे दे और तू मेरा मणि ले ले। तो उनके लिए पुष्प की महिमा ज्यादा है, मूल्य ज्यादा है मणियों से। एक दूसरे का श्रृंगार करके अब सब कृष्ण का प्रीति विधान करते हैं। कैसे करते हैं, जब सब लोग अपने सखा आए हैं, सब अपने घर से छीका लेके आए हैं, तो वृक्ष की अनेक अनेक डालियों पे, शाखाओं पे सब लोग क्या करते हैं, शाखा अपना छीके को लटका देते हैं कि जब दोपहर का मध्याह्न का समय होगा तो उस छीके को निकाल के वहां से भोजन करेंगे। और कृष्ण जो है, कृष्ण क्या करते हैं वहां पे, अब एक दूसरे का सारा सखा जो है छीका चोरी करना शुरू करते हैं। एक ने किसी का छीका चोरी करा और दूर फेंक दिया किसी और के पास, उसने किसी और के पास, और सखा भागता रहता है दूसरे के पास, तीसरे के पास, और उसका छीका ऐसे ऐसे फेंकते रहते हैं। फिर जब आखिरी में उसको बहुत क्रोध आ जाता है, फिर उसका छीका उसको वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे छीके की चोरी करते हैं। अभी ये जब चोरी होती है, और इसके जो मंत्री होते हैं वो होते हैं कृष्ण के नेत्र। कृष्ण के नेत्र से ही क्या होता है, सखा इशारे से समझ लेता है कि अब मुझे इस सखा का चोरी करना है। और उसके बाद जो फेंका जाता है, किसके पास फेंकना है वो भी कृष्ण इशारे से बता देते हैं, इसके पास फेंक, तू इसके पास फेंक, तू इसके पास फेंक, और वो सखा ऐसे ही दौड़ता रहता है। और उसके बाद अगर मानो सखा ने पकड़ लिया कि अरे अब मेरे हाथ में आ गया,
उसको पकड़ लिया, दे मेरा छीका वापस दे। तो कृष्ण जी उसको इशारे से बोल देते हैं नहीं तेरा है। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा है, तेरी मैया ने सुड़ना भेजा है, ये मेरी मैया ने भेजा है, दोनों का लाल कपड़े में है, तेरा दूसरा होगा, ये तो मेरा है। तो कृष्ण के ही आंखों के इशारे से पता चलता है किसको फेंकना है, कहाँ पे फेंकना है, और कौन कपटतापूर्वक बोलेगा नहीं ये तो मेरा है। और कृष्ण ही अपने जब नेत्रों से इशारा करते हैं तो सखा उसको वापस भी लुटा देते हैं, वापस लौटा दो यानी कि। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है यहाँ पे अपने सखाओं के साथ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। अब जितने भी सखा हैं, कृष्ण जब यहाँ पे सखाओं के साथ आए हैं, गैयों के साथ आए हैं, तो इस वन की शोभा को देखने के लिए, क्योंकि चारों तरफ वन ही वन है, कई बारी कृष्ण वन की शोभा को देखने के लिए वन के बहुत गृह में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो सारे सखा देखते हैं कि कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए, अरे कृष्ण तो वहां जा रहे हैं वन के अंदर। तो सारे कृष्ण सखा भागते हैं कृष्ण को स्पर्श करने के लिए कि मैं पहले कृष्ण को स्पर्श करूंगा, मैं के पहले कृष्ण को स्पर्श करूंगा। और फिर भाग के जब कृष्ण को स्पर्श करते हैं तो बोलते हैं बताओ बड़े भैया पहले किससे स्पर्श किया, मैंने किया या इसने किया? नहीं नहीं झूठ मत बोलना, मुझे पता है तुम हमेशा झूठ बोलते हो, इसने नहीं किया मैंने किया। इस प्रकार से आपस में होड़ करते हैं। अब सारे सखा यहाँ पे जब आए हैं तो सबका एक ही केंद्र है कि किस प्रकार से हम कृष्ण को संतुष्ट कर सके। तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। कोई क्या करता है, जिस प्रकार से पुष्प की सुगंध के प्रति भंवरा भागता हुआ आता है, उसी प्रकार से यहाँ पे कृष्ण के जो सखा हैं वो झुंड के झुंड कृष्ण के पास आते हैं और कृष्ण को सब लोग संतुष्ट करते हैं। किस प्रकार से एक सखा बड़ा ही सुंदर वेणु गान शुरू करता है, इतनी सुंदर वेणु बजा रहा है कि कृष्ण उसको सुन के कृष्ण का प्रीति विधान हो रहा है। दूसरा सखा देखता है अच्छा ये कृष्ण को संतुष्ट कर रहा है, मैं इससे ज्यादा संतुष्ट करूंगा। तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ में उसकी वेणु की ध्वनि को दबाने के लिए अपनी श्रृंगों को बजाना शुरू कर देता है, क्योंकि श्रृंग की ध्वनि वेणु की ध्वनि को परास्त कर देती है। और श्रृंग को बजा के दिखाता है देखो मैंने कृष्ण को तुमसे ज्यादा संतुष्ट किया। उसके बाद कोई सखा जो कि कृष्ण के सम उम्र के हैं, वो कुछ असभ्य सी हरकतें करते हुए, कुछ अश्लील से भाव व्यक्त करते हुए कृष्ण को उस प्रकार से संतुष्ट करते हैं जैसे इस जगत में होता है मित्रों के अंदर। और फिर कुछ सखा क्या करते हैं, कोयल जो होता है, कोयल की ध्वनि का अनुकरण करते हुए, कोयल की मधुर मधुर गान करते हुए कृष्ण को संतुष्ट करना शुरू करते हैं। अब उसके बाद कुछ ऐसे सखा हैं जो अच्छे से गान में कृष्ण देखते हैं, वो देखते हैं कि हम इतना अच्छा गान करके कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकते जितना ये कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कृष्ण को संतुष्ट करना है। तो वो बोलते हैं अरे ये गान गाना, वेणु बजाना, श्रृंग बजाना, कोयल की तरह गान गाना है तो भिखमंगों का काम है। हम देखो हम तो गोप हैं, और गोप जाति क्या करती है, बहुत स्फूर्ति होती है उनके अंदर। तो देखो कृष्ण को हम कैसे संतुष्ट करेंगे, वो कृष्ण को संतुष्ट करते हैं दौड़ के। कैसे दौड़ के, ऊपर आसमान में पक्षी उड़ रहे होते हैं, जब पक्षी उड़ रहे होते हैं तो पक्षी की छाया नीचे बढ़ रही होती है, और जब पक्षी बहुत तेज के उड़ के जा रहे हैं बहुत तीव्र गति से, तो उसकी छाया भी उड़ते जा रही है। तो वो सखा क्या करते हैं, ऐसे हाथ करते हुए पक्षी की जो नीचे छाया बढ़ रही है उसके पीछे पीछे भागते हुए, उसका अतिक्रम करते हुए भाग के दिखाते हैं कि देखो कृष्ण मुझे देखो, मैं इस पक्षी से तेज दौड़ के दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से कुछ सखा जो है कृष्ण को दौड़ के संतुष्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी सखा हैं जो क्या करते हैं, जो बहुत अच्छा अनुकरण करना जानते हैं, और वो अनुकरण करते हैं, कैसे करते हैं, जो हंस होता है, बगुला होता है और मयूर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मयूर हैं, वो भी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए नृत्य कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे हंस आए हुए हैं, कुछ बगुले भी हैं। तो कुछ सखा क्या करते हैं, हंसों के उस मंडली में प्रवेश करके या मयूर की मंडली में प्रवेश करके मयूर जैसा ही नृत्य करने शुरू कर देते हैं। मयूर के बीच में जाके मयूर जैसा ही अनुकरण, जैसे जैसे मयूर ऐसे ऐसे करके नाचता है वैसे ही कृष्ण के सखा मयूर के संग में नाचना शुरू करते हैं। हंस के संग में जाके हंस की तरह ही उनका अनुकरण करना शुरू करते हैं। जैसे इस जगत में होता है किसी की कॉपी करी जाती है, किसी का मिमिक्री किया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक जो बच्चे हैं, सखा हैं, सबका यही होता है कि हम कृष्ण को संतुष्ट करें। और कृष्ण के कुछ ऐसे सखा भी हैं जो उस वंश परंपरा से आए हैं जहाँ पे कठपुतलियों को नचाया जाता है। तो क्योंकि पहले एक एंटरटेनमेंट की होता था कि जिसमें लोग जाते थे और कठपुतलियों को नचाया जाता था, तो कृष्ण के कुछ सखा क्या करते हैं, बिल्कुल कठपुतलियों की तरह नाचना शुरू करते हैं। कृष्ण के कुछ सखा क्या करते हैं, साथ बांस होता है, बांस के ऊपर चलते हुए नृत्य करते हैं, बांस के ऊपर चलते हुए नृत्य करके कृष्ण को संतुष्ट करते हैं। तो जितने भी सखा हैं सबका एक ही यहाँ पे मूल कारण होता है कि हमें कृष्ण का प्रीति विधान करना है। अब इसी प्रकार से वन की शोभा को देखते हुए, कृष्ण को संतुष्ट करते हुए इस स्थान पे सारे सखा आके पहुंचे। तो जब सारे सखा कृष्ण का प्रीति विधान कर रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे सखा भी थे।
अब वो जो छोटे छोटे सखा थे, ना तो वो इतनी तीव्र गति से दौड़ सकते हैं, ना उनको भी कुछ उन्होंने श्रृंग आदि बजाना सीखा है। अब वो देखते हैं भाई हम कैसे कृष्ण का प्रीति विधान करें। तो उनमें से क्या करते हैं, कुछ सखा तो जैसे बंदर होता है एक डाल से दूसरी डाल पे कूदता है, तो बच्चे भी वो छोटे छोटे जो थे कृष्ण के सखा, वो भी बिल्कुल बंदरों के साथ साथ में उस पेड़ की शाखा पे चढ़ जाते हैं। और जैसे बंदर एक से दूसरी शाखा पे कूदता रहता है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, कृष्ण को दिखाने के लिए देखो देखो मैं भी बंदर की तरह कूद रहा हूँ, कूदते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाते हुए कृष्ण का प्रीति विधान करते हैं। और कुछ छोटे सखा क्या करते हैं, जो मेंढक होता है, मेंढक कैसे चलता है, टक ऐसे चलता है मेंढक कूद कूद के। तो वो क्या करते हैं, मेंढक के साथ में ही छोटे छोटे सखा जो है वो नदी किनारे, यमुना किनारे जो मेंढक है, मेंढक के साथ में ही वो भी ऐसे ऐसे पानी में कूद कूद के कृष्ण को दिखाते हैं कि देखो हम मेंढक की तरह कूद रहे हैं। इस प्रकार से जब सारे सखा कृष्ण का प्रीति विधान करते हुए, उनको संतुष्ट करते हुए इस स्थान पे आए, तो एक सखा ने बोला देखो देखो सामने क्या है। तो बोला रही है तो कोई गुफा लग रही है। कुछ सखा बोले नहीं नहीं गुफा नहीं है, तो सर्प जैसा लग रहा है। अब ये गुफा है या सर्प है? तो सारे सखा कहते चलो पास में ही चल के देखते हैं। तो यहाँ पे जब आए तो इस स्थान पे बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी के सामने। विहसंतम प्रति छायाम शपंतश्च प्रति स्वनान हसंतम कृष्ण संतोषम लसंतम संततम ददु, कि यत्पाद पामसुर बहुर जन्म कृष्यतो धृत आत्मभिर योगिर भिर आत्मलभ्य स एव यद दृग विषय स्वयं स्थिता किम मनेते दृष्टमतो व्रज औकसाम। भाई इनके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। यद पाद पामसुर बहु जन्म कृष्यतो, बहुत बहुत जन्मों के साधन के बाद भी जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की नख ज्योति तक भी बड़े बड़े योगी मुनि नहीं पहुंच पाते, और वही कृष्ण क्या कर रहे हैं, स एव यद ऋषि स्वयं स्थिता, वो कृष्ण स्वयं इन सखाओं के बीच में स्थित है, इनके दृष्टि गोचर है, इनके स्पर्श गोचर है, और इनके साथ अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं। तो इस लीला में किनका प्रवेश है, केवल ब्रजवासियों का ही प्रवेश है। तो वहां पे कृष्ण जो है, जब सारे सखा यहाँ पे आते हैं और सारे सखा जब इस अगासुर को देख रहे हैं, तो साथ ही साथ में कोई सखा सोच रहे हैं कि ये कौन है, ये असुर कहीं असुर तो नहीं है जो एक सर्प के रूप में आ गया, ये सच्ची में ही कोई गुफा है। अब पता चले तो कैसे पता चले, मानो ऐसे लग रहा था तारे मंडल के बीच में, सारे सखाओं के बीच में कोई काला मेघ आके बैठ गया है, इतना बड़ा सर्प। अब किसी सखा ने बोला कि देखो चिंता क्यों करते हो, हम इसको गुफा मान के इसके अंदर चल जाते हैं, और अगर ये सर्प निकला या अगर ये वास्तविक में ही कोई अजगर हुआ या कोई दानव हुआ तो हमें क्या चिंता है। जैसे बकासुर का मुंह फाड़ दिया था कृष्ण ने, वैसे इसको भी, इसकी भी मृत्यु आ जाएगी, हमें किस बात की चिंता है, कृष्ण तो है ना, चलो चलो इसके अंदर चलते हैं। अब जब सारे सखा यहाँ पे खड़े होकर विचार कर रहे हैं कि ये कौन है, उतने में ही कृष्ण थोड़ा दूर पे खड़े थे। तो कृष्ण थोड़ी दूर पे खड़े थे क्योंकि कृष्ण भगवान ने इस लीला को संपन्न करना था। और ये जो अजगर था, इस अजगर को कंस ने जाके प्रेरित किया था। कंस ने इसको बोला था कि तू जागरण रहे तो के केवल सोता ही रहता है, तेको पता है तेरे भाई और तेरी बहन दोनों मर चुके हैं, क्योंकि पूतना इसकी बहन थी और बकासुर इसका भाई था, और उसको मारने वाला कौन है, कृष्ण है। और अब तू जा, अरे कम से कम अपने भाई की मृत्यु का बदला तो ले। इस प्रकार से उसको प्रेरित किया था। और तू कैसा है, तू ध्रुव तारे के समान है। उसको वहां पे कुंभकर्ण का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि कुंभकर्ण का उदाहरण देता तो वो तो नेगेटिव हो जाता, कुंभकर्ण भी मारा गया था और तू भी मारा जाएगा। तो उसको उदाहरण दिया वहां पे कंस ने ध्रुव का, देख तू ध्रुव की तरह निश्चल है, जैसे ध्रुव को सिद्धि हुई थी तुझे भी सिद्धि होगी, जा और तू जाके कृष्ण को मार दे। तो अपने भाई का बदला लेने के लिए ही अगासुर यहाँ पे आया था, कंस ने इसको भेजा था। और जब ये यहाँ पे आया, अपना पूरा मुख खोल के बैठ गया। अब इसका मुख कितना बड़ा था, इसके मुख में कृष्ण के हजारों सखा, लाखों गैया प्रवेश कर गई। तो सोचो कितना बड़ा इसका मुख होगा। एक इसका तलवा धरती पे था और एक इसका तलवा बिल्कुल आसमान में था। जब इसने अपना मुंह खोला था, इसका जब मुंह खोलने के बाद जो इसका ये जो ऊपर वाले जो इसका तलवा है मुंह का, ऊपर अंतरिक्ष तक चला गया था। और जितने भी देवता हैं ब्रह्मा सहित, वहां पे वर्णन करते हैं जीव गोस्वामी जी की, ब्रह्मा सहित सारे देवता उद्विग्न हो गए थे कि भाई ये क्या हो गया है, इतना बड़ा असुर जिसका मुख ही यहाँ पे आ गया है, अगर ये खुद उड़ के आएगा तो पूरे स्वर्ग को ही नाश कर देगा। तो इसने देवताओं तक को विचलित कर दिया था, इतना बड़ा इसका शरीर था। अब उतने में क्या हुआ, कृष्ण के जो सखा है, अब वो विचार कर रहे हैं कि ये सच्ची में ही असुर है या वो है कोई गुफा है। तो किसी ने बोला कि देखो भाई, कि इसके जो दांत थे, इसके कैसे बड़े बड़े दांत थे, इसके जो दांत थे
वो भय भी प्रदान कर रहे थे और अद्भुत होने के कारण संतोषप्रद भी थे। तो किसी सखा ने बोला, नहीं नहीं, तुम्हें लग रहा है ये सर्प जैसे दांत है, लेकिन ये दांत नहीं है, ये तो देखो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये तो पहाड़ है लेकिन इसकी शेप दंत जैसी, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, ये तो हमारे क्रीड़ा का स्थान है। और देखो जैसे नाड़ियां होती है, नाड़ी होती है, तो इसकी जो नाड़ियां थी वो कैसी थी, इतनी बड़ी बड़ी नाड़ी है, जैसे पेड़ की बड़ी बड़ी लताएं होती है। तो किसी सखा ने बोला, अरे ये सर्प की नाड़ी थोड़ी ना है, ये सर्प जैसी गुफा है। अब सखा लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये सर्प रूपी गुफा नहीं, ये गुफा रूपी सर्प है, और उसको वो गुफा रूपी सर्प समझ के उसमें चले जाते हैं और कहते हैं ये तो नाड़ियां नहीं है, ये तो क्या है, बड़े बड़े लताएं हैं। जैसे जो गुफाएं होती है उसके अंदर पेड़ की शाखाएं जो होती है ऊपर से आके बड़ी बड़ी नाड़ियों के रूप में नजर आती है, लताओं के रूप में। और किसी ने बोला कि अरे भाई, अगर ये सांप होता तो इसमें से ये श्वास क्यों आ रही है, ये सच्ची में सांप है, क्योंकि देखो इसमें से श्वास आ रही है, क्योंकि इतना बड़ा मुख है, सांस तो ले ही रहा था वो। और ये सर्प का एक नेचर होता है, सर्प क्या करता है, कभी भी देखना, सर्प बिल्कुल अचेत पड़ जाता है और ऐसे लगेगा भाई इसमें तो प्राणी नहीं है। मैं जगन्नाथपुरी में सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो बिल्कुल समुद्र के किनारे हमारा मठ है, वहाँ पे देखा एक सर्प मरा हुआ पड़ा है। अब वो जो सर्प मरा हुआ पड़ा था, मैं उसके बिल्कुल पास जाके ऐसे देखने लगा, ये मरा हुआ ही पड़ा है ना। उतने में पानी की लहर आई, उसको हिलाया, वो हल्का सा हिला और फिर लहर वापस चली गई। फिर पानी की लहर आई, फिर हल्का सा हिला, फिर चली गई। अब मैं और सोच में पड़ गया कि ये पानी की लहर से हिल रहा है, ये खुद हिल रहा है, ये मरा हुआ है, ये जीवित है। अब क्योंकि शास्त्र बोलते हैं सर्प एक ऐसी चीज है, अगर मरा हुआ सर्प भी हो वो भी भय प्रदान करता है, मरे हुए सर्प को देख के भी जीव के हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। अब उतने में क्या हुआ, फिर मैंने एक डंडी ली। अब डंडी ली के जैसे ही सर्प को टच करा तो एकदम ऐसे भाग गया वो। तो सर्प का ये वो होता है कि सर्प अपने आप को अचेत करके छोड़ देता है। तो किसी सखा ने बोला कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है अचेत पड़ के यहाँ पड़ा हो और हम जाए तो मुख बंद कर ले। तो सारे सखाओं ने बोला, भाई ये सर्प नहीं है, ये तो सच्ची में ही एक गुफा है। तो इसमें से जो श्वास आ रही है क्या है, अरे भाई ये जो श्वास आ रही है तो पवन है ना, पवन तो बहता ही है, इतनी बड़ी गुफा है तो अंदर हवा तो चलेगी, तो इसलिए पवन है, इसलिए कोई डर नहीं है। जब कृष्ण के सखा प्रवेश करना शुरू करते हैं तो देखते हैं तो बड़ी सुंदर मणि भी है, पद्मराग मणियां हैं। अब वो मणि क्या है, सर्प के पास मणि भी होती है। और जब सारे सखा अंदर प्रवेश करना शुरू करते हैं उतने में ही कृष्ण दूर खड़े थे, और कृष्ण दूर खड़े थे, कृष्ण अपने सखाओं को एकदम रोकने के लिए प्रयास करते हैं, रुक जाओ, और भागते हुए यहाँ पे आते हैं। लेकिन उतने में क्या होता है, एक एक सखा को देखते हुए सारे सखा चले जाते हैं। जब सारे सखा चले गए तो बछड़े क्या करेंगे, बछड़े भी पीछे पीछे चले जाते हैं। और इसके अंदर इतना जहर था, इतना कि इसका विष के प्रभाव से जैसी सखा अंदर इसके प्रवेश करे, अंदर जाने के साथ साथ ही सब मर गए, बिल्कुल उसके विष से ही मर जाते। तो जो भी सखा अंदर जाते जा रहे हैं, सब लोग अंदर जाते ही एकदम गिर गिर के मरते जा रहे हैं। और सारे सखाओं को पता ही नहीं चला, बिल्कुल पूरा का पूरा रश है, हजारों सखा बछड़े अंदर घुस घुस के सब लोग अंदर मर जाते हैं। अब कृष्ण जब इस दृश्य को देखा, वो अपने सखाओं को इतने में रोकते ही सब अंदर जाके मृत प्राय हो गए। तो कृष्ण भागे भागे आए और कृष्ण अपने सखाओं को देखे कि हाय मेरे सारे बछड़े मर गए। तो कृष्ण जो है नर्वत लीलावश रोने लगे, अपने बच्चों, अपने सखाओं को, जो मेरे को हाँ कृष्ण, ओ कृष्ण, ये खाओ वो खाओ भैया बोलते हैं। सारे सखा अचेत पड़े हैं, सारे बछड़े अचेत पड़े हैं। तो कृष्ण वहाँ पे फूट फूट के रोने लगते हैं। और जब कृष्ण वहाँ पे रोने लगते हैं, और उतने में जो इसने अभी भी अपना मुख नहीं बंद करा क्योंकि चाहता है इसमें कृष्ण भी प्रवेश कर जाए। और जैसे ही कृष्ण इसके मुख में प्रवेश करते हैं रोते रोते, उतने में तो देवता पहले ही उद्विग्न थे। अब जब देखा कि कृष्ण भी इसके मुख में प्रवेश कर गए, तो उतने में ही क्या हुआ, जितने भी दानव थे वो ही करने लगे, और जितने भी देवता थे वो हा करने लगे। और भगवान कृष्ण हा और ही की दोनों की ध्वनि सुन रहे हैं। देवता हा कर रहे हैं और दानव ही कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने देखा जो क्या है, अघासुर की मृत्यु है, और जो सखा है सखाओं के जीवन स्वरूप है। तो इन कृष्ण ने देखा कि अब मेरे को उल्टा करना पड़ेगा, दानवों के मुख से निकलवाना पड़ेगा हा, और देवताओं के मुख से निकलवाना पड़ेगा ही। तो वहां पे कृष्ण जैसे इसके मुख में प्रवेश करे, अब इससे देखा कि अब समय आ गया, मुझे अपना मुख बंद कर लेना चाहिए। लेकिन अघासुर अपना मुख बंद नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कृष्ण बिल्कुल उसके मुख में जाके, उसके अंदर जाके उन्होंने अपने वपु को बढ़ाना शुरू किया। जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया का जो कीर्ति है, जब कृष्ण उनके पुत्र के रूप में आए तो उनकी कीर्ति बढ़ने लगी। उसी प्रकार से कृष्ण जब अघासुर के अंदर घुसे, उन्होंने अपने वपु को बढ़ाना शुरू किया। अपने वपु को जब बढ़ाना शुरू किया, अगर आप मुंह में कुछ खा रहे हो और एकदम गले में कुछ अटक जाए तो मुंह बंद नहीं होता। उसी प्रकार से अघासुर का मुंह खुला का खुला रहा, बंद नहीं हुआ। और भगवान कृष्ण ने अपने वपु को बढ़ाते बढ़ाते
इतना बढ़ा दिया कि उसके श्वास भी रुक गई और उसके जो आत्मा थी उसके मस्तक को फाड़ के बाहर निकल आती है और अंतरिक्ष में जाके देखती है कि अब मुझे जाना कहाँ पे है, कृष्ण कहाँ पे है, क्योंकि कृष्ण हतारी गति दायता है, जिसको भी मारते हैं उसको गति प्रदान करते हैं। और जितने भी दानव थे जो पहले हा हा कर रहे ही कर रहे थे, देखा भाई ये तो मर गया, अब हमारी बारी है, वो भी हा करने लगे। और देवता जो है तालियां बजाते हुए, किन्नर और जितने भी अप्सराएं हैं, स्वर्ग के जो गंधर्व हैं, अपने हाथ में तंबूरू लेते हुए, मृदंग लेते हुए, वीणा लेते हुए, बजाते हुए बहुत नृत्य कर रहे हैं, फूलों की पारिजात फूलों की वर्षा कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर, और वो हाहा से ही करते हुए नाचने लगे। अब कृष्ण जो है उन्होंने अपनी अमृतमय दृष्टि से अमृत का संचार करके सारे सखाओं को पुनः जीवित किया। सारे सखा जो है, जो कृष्ण के जो सखा थे, बछड़े थे, भागे उठ के वापस बाहर आते हैं और बोलते हैं, देखा हमने कहा था ना, अगर ये असुर होता तो इसका यही होता। अरे कृष्ण, हम तो मर गए थे, तुमने हमें जीवित कैसे किया? कृष्ण बोले, मेरे पास एक औषधि है, अमृत। वो अमृत क्या करती है? विष को खत्म करके उसको निष्फल बना के वापस जीवित कर देती है। अब इस दृश्य को देख के जो सबसे ज्यादा आनंद लिया वो लिया शिवजी ने। शिवजी ने जब इस दृश्य को देखा तो वो अट्टहास द्वारा हंसने लगे, हा। और शिवजी कैसे है? शिवजी का कितना बड़ा विराट रूप होगा, सोचो, जिनकी जटाओं के ऊपर साक्षात चंद्रमा विराजमान है। जब वो अट्टहास कर रहे थे, उनके अट्टहास को सुन के जितने दानव थे वो भय से कांपने लगे। कितने दानवों को तो मानो हार्ट अटैक ही आ गया उनकी अट्टहास को सुन के। और जितने भी उनकी अट्टहास को सुन के साथ में उन्होंने अपना डमरू ले लिया। डमरू को लेके डिम 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 करके ध्वनि लगने लगी। पूरे अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में दो ध्वनि आ रही है, डिम 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 की और साथ में उनके अट्टहास की। और फिर शिवजी ने क्या किया, इस ब्रह्मांड को, मानो इस ब्रह्मांड के ऊपर उन्होंने एक ऐसा भांड नृत्य किया जैसे कि वो अपना तांडव नृत्य करते हैं, कि मानो कि ब्रह्मांड अभी के अभी नष्ट होने वाला है। वो इतने आनंद हो रहे हैं शिवजी कि वो उस तांडव नृत्य को जब कर रहे हैं, उस तांडव नृत्य को करते हुए ब्रह्मांड भी ऐसे ऐसे हिलने लगा, डमरू बज रहा है, साथ में उनकी अट्टहास की ध्वनि हो रही है। अब नृत्य करते करते वो इतने भाववेश हो गए कि उनकी जो जटाएं थी, उनकी सारी जटाएं खुल गई। जब जटाएं खुल गई तो जटाओं में कौन था? उनके जटाओं में चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा भी ऐसे ऐसे करके हिलने लगा। तो चंद्रमा ने जो अपने अमृत को अपने अंदर छुपा के रखा था, वो अमृत का जो कण कण है वो टप टप करके उनके गले में जो मुंड की माला है उस पर गिरने लगा। अब शिवजी के नाचते नाचते जो उनकी मुंड की माला थी, जब उस पर अमृत टप टप करके गिरने लगा तो जितने मुंड थे वो सब जीवित हो गए। और मुंड को भी साथ साथ कृष्ण भक्त का एक शरीर मिल गया। और कृष्ण जो शिवजी की जो मुंड माला थी, उस मुंड माला में से सारे भक्त बन जाते हैं। और वो भक्त बन के भी शिवजी के साथ में फिर चारों तरफ उनको घेर के नाचना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो कृष्ण वो भी सारे भक्त बन जाते हैं, नृत्य करना शुरू करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अगासुर का वध किया। और फिर जब अगासुर मर गया तो भगवान बोले, भाई मेरी क्या गलती है? तूने ही मुख खोला था, तू ही चाहता था मैं तेरे अंदर आऊं, मैं तो तेरे अंदर आया और तू खुद बाहर निकल गया। और फिर अगासुर जो है, अगासुर ने क्या किया, जैसे ही भगवान कृष्ण बाहर निकले, अगासुर की जो आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर जाती है। और जब भी किसी असुर को भगवान मारते थे तो जाके शाम को संध्या के समय सारे सखा ब्रज में बताते थे कि इस असुर को भगवान ने आज मारा। लेकिन केवल एक अगासुर ऐसा था, उसको मारा तो भगवान कृष्ण ने आज। और ब्रजवासियों ने, सारे सखाओं ने इस बात को बताया 1 साल के बाद। वो 1 साल के बाद क्यों बताया उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। बड़ी सुंदर ब्रह्म विमोहन लीला है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, कवि कर्णपूर्ण जी प्रश्न उठाते हैं अपने ग्रंथ आनंद वृंदावन चंपू में, कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में कभी भी अपने वपु को बढ़ाया नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे माधुर्य में लीला करी है। और अगर भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज जी को भी धारण किया तो अपने वपु को उन्होंने बढ़ाया नहीं, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण अपना विराट रूप ब्रज में प्रकट करेंगे तो वहाँ पे माधुर्य की हानि होती है। इसलिए भगवान ने कभी भी अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे तो भगवान जब उसके अगासुर में मुख में प्रवेश करे तो उन्होंने अपने वपु को तो बढ़ाया। बकासुर के में भी जब मुख में प्रवेश किया था अपने वपु को तो बढ़ाया था। तो जब अगर कृष्ण के सखा इस चीज को देखेंगे तो उनका तो ऐश्वर्य, उनका जो माधुर्य है उसमें हानि होगी। तो बताया कि नहीं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण बकासुर या अगासुर के मुख में प्रवेश करके उन्होंने अपने अगर वपु को बढ़ाया भी तो उस समय सारे सखा अचेत पड़े थे, बछड़े अचेत पड़े थे, वो इस चीज को देख नहीं पाए। इसलिए कृष्ण कभी भी ब्रजवासियों के सामने चतुर्भुज हो जाए या अपना विराट रूप कर ले, वो कभी भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अर्जुन के सामने उन्होंने किया, ब्रजवासियों के सामने वो कभी नहीं कर सकते। तो ये जो प्रेम का धाम है जहाँ पे भगवान ने एक अगासुर को मारा था, लेकिन अभी एक अगासुर हमारे हृदय में भी बैठा है। ये असुर जो दिन रात संसार के भोग के पीछे भागता रहता है,
इस अगासुर का विष तो बहुत छोटा था, इसका विष तो जन्म जन्म तक भी खत्म होता नहीं है। इस संसार में कितना ही भोग, कितना ही खाद्य पदार्थ खाने के बाद भी ये जो संसार की तृष्णा रूपी जो हमारी जो विष है, हमारे कितने कितने जन्म निकल चुकी है। तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी जो ये तृष्णा रूपी अगासुर का जो विष है उसको शांत करें और हमें भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।